सिडनी के बॉन्डाई बीच पर बाप और बेटी की यहूदी त्यौहार के 1000 से ज़ायद शुरका पर फायरिंग, 10 साल की बच्ची समेत 15 अफराद हलाक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50 साला साजिद अकरम मारा गया, 24 साला नवीद अकरम जख्मी हालत में गिरफ्तार। गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद। ऑस्ट्रेलियावी वजीर दाखिला के मुताबिक हमलावर वालिद 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया, जबकि बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलियावी वजीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने वाक़े को ऑस्ट्रेलिया की तारीख का स्याह दिन और यहूद मुखालिफ दहशत गर्दी करार दिया। हथियारों से मुतालिक क़वानीन पर नजर सानी करने की यकीन दहानी। ऑस्ट्रेलिया में यौम सूख, सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगूं। पाकिस्तान समेत आलमी बिरादरी की शदीद मजम्मत और इजहार अफसोस। हमलावर को दबोच कर बंदूक छीन कर कीमती जाने बचाने वाले शामी हीरो अहमद अल अहमद की दुनिया भर में पजीराई। बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाला एक हमलावर ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़रों में था। 6 साल पहले दाइश से रवाबित के शुबे में उससे तहकीकात भी की गईं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का कहना है कि जॉइंट काउंटर टेररिज्म टीम का ख्याल है कि नवीद अकरम और साजिद अकरम ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। बॉन्डाई बीच पर उनकी गाड़ी में दाइश के 2 झंडे मिले हैं। नवीद अकरम पुलिस की निगरानी में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वालिद पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया। सिडनी में फायरिंग का वाक़े के बाद एशेज सीरीज के तीसरे एडिलेड टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियावी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेक्शन को स्टेडियम के इर्द-गिर्द तैनात किया जा रहा है। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों को भी फायरिंग के वक्त फैमिलीज और करीबी अजीज़ व अकारिब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन दे दिए गए। एंटी करप्शन कोड की वजह से मैच से कबल या दौरान फ़ोन का इस्तेमाल मना है। दूसरी जानिब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का फायरिंग के वक्त करीबी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ मौजूद होने का इंकशाफ। माइकल वॉन का कहना था कि रेस्टोरेंट में बंद होना बहुत खौफनाक था, लेकिन वो महफूज तरीके से घर पहुंच गए। जर्मन हुकूमत का अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी खत्म करने का ऐलान। जर्मनी ने फैसला अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात पर किया। जर्मन मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने 640 अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों ने आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जर्मनी ने 28 जबकि 2025 में 81 मुजरमाना कार्रवाइयों पर अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया था। आपने उन्हें अदालती काम से भी रोक दिया, जो अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह तो किसी चपरासी को भी काम से नहीं रोका जाता। जस्टिस जहांगीरी का अपने खिलाफ मुतनाज़ डिग्री केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकालमा। जस्टिस सरफराज डोगर को मुकदमा सुनने पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा है कि को वारंटों की रिट कभी भी डिवीजन बेंच नहीं सुनता, सिंगल बेंच सुनता है। अगर ये अदालती नज़ीर कायम करेंगे तो तबाहकुन असरात होंगे। 34 साल पुराना केस है। पिटिशन की कॉपी मिलने के लिए वक्त दें। कत्ल केस में भी 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है। आपने सिर्फ 3 दिन का नोटिस दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को पिटिशन और तमाम मुतालिका दस्तावेज़ात फराहम करने की हिदायत। पिटिशनर मियाँ दाऊद की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। रवां बरस की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। नेशनल EOC के मुताबिक सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। महकमे सेहत का कहना है कि KP में 65 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। बलोचिस्तान में 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। रवां साल पाकिस्तान में 30 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो का मरज कम हो गया था, मगर कुछ साल से दोबारा बढ़ा है। पिछले साल 30 मुतासर बच्चों में से 9 का ताल्लुक सिंध से था। बचाव का सिर्फ एक इलाज है कि हम पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं।
पूरी दुनिया ने इसी तरह इस मरज से छुटकारा पाया। वज़ीर आला सिंध की कराची में पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बच्चों को कतरे पिलाने के मौके पर वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो भी वज़ीर आला के हमराह थीं। मुराद अली शाह ने कहा कि पोलियो का खात्मा सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, सबका इज्तिमाई फ़र्ज़ है। जिन इलाकों में लोगों ने कतरे पिलवाने से इनकार किया, उनकी फहरिस्त बनाकर खुसूसी काम किया गया। अब बेहतरी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब ने टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज़ कर दिया है। 100 एकड़ आराजी पर झींगों की अफजाइश के आजमाइशी मंसूबे के कामयाब तजर्बे के बाद इस सनत का आगाज़ हो गया। एक बयान में मरीम नवाज ने कहा है कि मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेट्स का आगाज़ करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, थाईलैंड, एक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको के माहिरीन की मुआवनत हासिल की गई है। पीटीआई के बुजुर्ग रहनुमा काजी अनवर एडवोकेट ने अपना तहरीरी इस्तीफ़ा पार्टी को भेज दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में गैर मुतालिका अफराद की नामजदगी की तौसीक पर नाराज़गी का इजहार। कहा कि केपी से उनकी नामजदगी की बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की। सलमान अकरम राजा और हामिद खान ने एक तहरीरी हुक्म जारी किया। पार्टी क़यादत बशमूल अलीमा खान ने भी गैर मुतालिका अफराद की नामजदगी की तौसीक की। फैसले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए अमल दरामद करवाया गया। नतीजे में दोनों गैर मुतालिका उम्मीदवार कामयाब और वो नाकाम हुए। सेशन कोर्ट लाहौर ने यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम मुबारक की जुए की ऐप प्रमोशन मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 6 जनवरी तक ये मंजूर की गई। अदालत ने दोनों मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। NCCI ने मुल्ज़मान पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाक बहरिया का शिमाली बहर अरब में सरफेस टू एयर मिसाइल लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। पाक बहरिया के जहाज से फायर मिसाइल ने इंतहाई तेज़ी से हरकत करने वाले फ़ज़ाई अहदाफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक इस कामयाब मुजाहरे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी की तस्दीक हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने अफसरान और जवानों की आला पेशा वराना महारत, लगन और ऑपरेशनल काबिलियत को सराहा। हांगकांग में मीडिया टाइकून जिमी लाई को कौमी सलामती के कानून की खिलाफ वर्जी पर मुजरिम करार दे दिया गया। अदालत का कहना था कि जिमी लाई ने गैर मुल्की क़ुव्वतों के साथ मिलकर सियासी मकासद के हुसूल के लिए मन घड़त खबरें बनाई। जिमी लाई पहले ही 5 साल कैद की सज़ा काट चुके हैं। उनकी अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात की तरदीद 12 जनवरी तक अपील करने का हक मौजूद। और हॉलीवुड हिदायतकार और अदाकार रॉब राइनर अपनी अहलिया मिशेल के साथ लॉस एंजलिस में घर में मुर्दा पाए गए। पुलिस ने वाक़े को कत्ल का मुश्तबा केस करार देते हुए तहकीकात शुरू कर दी। रॉब राइनर ने 70 की दहाई के नामवर टीवी सीरीज ऑल इन द फैमिली में माइक के किरदार से शोहरत पाई और व्हेन हैरी मेट सैली और द प्रिंसेस ब्राइड जैसी फिल्मों में हिदायतकारी के जौहर दिखाए।